हेल्प चाहिए क्या? तुम तो 1 घंटे बाद आने वाले थे। ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ जरूरी काम कर रही हो। क्या मुझे तुम्हें बताओगी पूछना कि ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें ये पूछना जरूरी है? नहीं, ये सब कब डिसाइड किया? कल रात को जब तुमने मुझसे बात करने से मना कर दिया। मैंने मना नहीं किया था। मैं लेट आया था और बहुत टायर्ड था। मैं लड़ना नहीं चाहता था। ये सिर्फ कल रात की बात नहीं है तरुण। अब बात मेरी बर्दाश्त से आगे बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा ही थके हुए रहते हो और हमारे बीच में प्रॉब्लम्स काफी टाइम से चल रहे हैं और कल रात मुझे रियलाइज हुआ कि कभी खत्म नहीं होने वाली है। और तुमने चुपके से भागने का डिसाइड कर लिया। मैं भाग नहीं रही हूँ। ये सब क्या है? पैकिंग। मैं जाने से पहले तुम्हारा वेट करने वाली थी। कहानी मत बनाओ। ये सच है। क्या तुम आराम से बैठ के बात नहीं कर सकती? वो तो अब तुम्हें बात करनी है। हमेशा तो लेट हो जाते हो। चलो भूल जाओगे, मैं भी बहुत टायर्ड हूँ। ठीक है, मगर ये याद रखना, इट्स नॉट माय फॉल्ट। अब इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ नहीं, आई वॉजंट लाफिंग। Then what? तो अब तुम ये बोल रहे हो कि इट्स नॉट माई फॉल्ट। ब्लेम शेयर करने के बजाय तुम तो मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। I'm not. मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इट्स नॉट माय फॉल्ट। ओके फाइन। सिर्फ मैं ही तो पिछले 5 साल से मैरिड हूँ। इट्स ऑल माई फॉल्ट। अब खुश? इसमें तुम क्यों शहीद हो रही हो? तो अब इसमें मैं क्या बोलूँ? बोलो कि मैं इस मैरिज को बचाने की कोशिश करूंगी। कौन सी मैरिज? पिछले 2 साल से तो मैरिड ही नहीं है। हम एक साथ एक घर में रहते ज़रूर हैं, बट हम अच्छे रूममेट्स तक नहीं हैं। रूममेट्स कम से कम आपस में बात तो करते हैं। इट्स ओवर तरुण, सब खत्म। क्या तुम मेरे से प्यार नहीं करती थी? Did you ever love me? आई डिड लव यू तरुण, बट ये बहुत पहले की बात है और अब तुम भी ये जानते हो कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी बात में कुछ मत बोलो। फाइन। देखो, हम एक दूसरे से प्यार करते थे जब हमने मैरिज की थी और वो ज़्यादा दिन चला नहीं। हो सकता है हम रेडी नहीं थे। हमें ना जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगा था कि हम रेडी थे। कम ऑन तरुण, हम एक दूसरे से प्यार करते थे बट हमने प्लानिंग ही नहीं की थी और हमें लगा था बहुत रोमांटिक होगा, बट वो सिर्फ एक्साइटमेंट थी और अब ऐसा नहीं है। क्या तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं थी? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं हमेशा ही दुखी थी। मैं दुखी ज़्यादा थी। हाँ, अगर तुम सच में इस बारे में सोच रही हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही हूँ। तुम सही हो। क्या? मैंने कहा तुम सही हो। अच्छा फील हो रहा है ना ये मानकर? हाँ और ना भी। हाँ और ना क्यों? क्योंकि मुझे भी कुछ टाइम तक ऐसा फील होता था। And it makes me feel sad. तुम मेरी लाइफ का कई सालों से एक पार्ट हो। अच्छे और बुरे टाइम में मेरा साथ दिया। अपने ऐसे लाइफ पार्टनर को छोड़ना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, पर इसी में हमारी भलाई है। और हम हाई स्कूल से फ्रेंड्स हैं। हमने स्टार्ट एक अच्छी फ्रेंडशिप से किया था।
अगर इस मैरिज में रह के हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहे ना तो हमें एक दूसरे से नफरत हो जाएगी, है ना? हाँ, और उसके बाद एटलीस्ट हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं। अच्छा तो तुम अब मुझे तसल्ली दे रही हो। यही एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, थिंक अबाउट इट। I don't have to. You are right. आई मिस यू। Me too. क्या कर रही हो? अपनी सिस्टर के यहाँ स्टे करूँगी जब तक मुझे नया घर नहीं मिल जाता। मुझे बताओगी तो ना। हाँ ज़रूर। आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए। मैं बाकी सामान कल ले जाऊँगी। सब यही मिलेगा। Latika, stay in touch, huh?